स्टूडेंट, इस समय हम जीके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास रन कर रहे हैं, जिसमें हम भारत की नदियों के बारे में बात कर रहे हैं, जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ऑलरेडी भारत की नदियों के बारे में 2 क्लासेस ले चुके हैं। ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते आ गए हैं और 1 या 2 क्लास होगी इसके बारे में। उसके बाद में हम लोग जितने भी जल संसाधन हैं और जितनी भी झील्स हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए ताकि आपको हर एक टॉपिक की जो फुल इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। नाउ राइट आंसर इज गंगा। देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जो 2525 किलोमीटर वर्ग लंबी है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। क्या है गंगा नदी? क्या है? हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है और इसका क्षेत्रफल कितना आता है? 2525 किलोमीटर का। हमेशा ये जो क्षेत्रफल है, जो कितने किलोमीटर लंबी है, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मैंने आपको कल ही बताया था एक इसमें कि कहाँ से निकलती है कह के। तो कहाँ से निकलती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नाउ राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी होती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी नदी हिमालय की गंगा के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सतलज। नाउ राइट आंसर इज गंगा। ठीक है, क्या बोला जाता है? गंगा नदी को हिमालय की गंगा कहा जाता है क्योंकि इनका उद्गम स्थल कहाँ का है? हिमालय का है। और यह क्या है? भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में गंगा को पूजा जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी किस राज्य से होकर बहती है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन ए कर्नाटका और तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राजस्थान, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल उड़ीसा। नाउ राइट आंसर इज कर्नाटका और तमिलनाडु। ठीक है, क्या है देख लेते हैं इसमें। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है। यह दोनों राज्यों के लिए जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, नदियों की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो इसीलिए नहीं है कि वो बह रही है या जा रही है। उसके साथ साथ क्या होता है, जहाँ जहाँ नदियाँ बहती है वहाँ बांध बनाए जाते हैं, हमारे जल के स्रोत खुलते हैं, हमारे खेतों में सिंचाई होती है, बहुत सारी चीज़ें इनसे जुड़ी हुई है। इसीलिए हमको नदियों के बारे में पढ़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप आगे चल के जल संसाधन पढ़ रहे हैं या किसी बांध के बारे में पढ़ रहे हैं या किसी भी कहना चाहिए जल आपूर्ति स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनका डायरेक्ट लिंक नदियों से होता है। क्योंकि महासागर तो उठ के आपके पास आता नहीं है, और आता भी है तो उसका पानी तो खारा होता है। तो मीठे पानी का स्रोत क्या होता है? नदियाँ होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी किस राज्य में बहती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। नाउ राइट आंसर इज छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। महानदी कहाँ पे बहती है? महानदी छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है और उड़ीसा राज्य में बहती है। उड़ीसा में प्रमुख जल स्रोत कौन सा है? महानदी का। ठीक है, हर एक राज्य में एक एक नदी आपको देखने को मिलेगी ही, तो वो क्या है? वहाँ के जल का प्रमुख स्रोत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मैंने कल भी सिंधु नदी के बारे में पढ़ाया था। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। नाउ राइट आंसर इज तिब्बत। ठीक है,
सिंधु नदी तिब्बत के तंगला पहाड़ से निकलकर पाकिस्तान और भारत के कई हिस्सों में बहती है। ठीक है, आप तिब्बत के बॉर्डर पे जाएंगे उधर तो आप लोगों को वहाँ सिंधु नदी बहती हुई मिलेगी। तो ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत के तंगला पहाड़ से निकलती है। ठीक है, लेह में मोस्ट ऑफ दी कहना चाहिए लेह साइड का जो एरिया है वहाँ पे सिंधु नदी बहती है। आपको श्रीनगर में भी कुछ जगह देखने को मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी का संगम गंगा नदी से कहाँ होता है? ऑप्शन ए, मैंने कल ही कुंभ का मेला पढ़ाया था, उसमें बताया था आपको। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कानपुर। नाउ राइट आंसर इज इलाहाबाद। अभी इसी समय प्रयागराज में जो संगम हो रहा है वहाँ पे मेला लगने वाला है कुंभ का। ठीक है, तो कहाँ पे मिलती है? यमुना नदी गंगा नदी से इलाहाबाद में मिलती है। ठीक है, इसका त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी पावसनाथ पर्वत से होकर निकलती है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी सोन नदी। नाउ राइट आंसर इज सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल बिहार में पावसनाथ पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी व्यास के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यमुना। नाउ राइट आंसर इज सतलज। ठीक है, क्या है? सतलज नदी को व्यास के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? यह पंजाब से होती हुई पाकिस्तान में जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी उज्जैन के पास बहती है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी क्षिप्रा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ताप्ती। नाउ राइट आंसर इज क्षिप्रा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी। क्षिप्रा नदी उज्जैन शहर में बहती है। यह धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। बोलते हैं ना उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो क्षिप्रा नदी के। ठीक है, कल कौन सा पूछे थे हमने? अयोध्या पूछे थे। अयोध्या किस नदी के तट पर है? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा क्योंकि कल ही पढ़ाया है मैंने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। नाउ राइट आंसर इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट को इसमें व्याख्या देख लेते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र राज्य के त्रयंबक से होती है। यह दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। ठीक है, कल भी मैंने गोदावरी के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पढ़ाए थे, उसमें बताया था कि उद्गम स्थल कहाँ है इसका? महाराष्ट्र में। ठीक है, कौन सी पहाड़ियों के बीच बहती है ये भी बताया था कल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी शारदा के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी रामगंगा, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी महाकाली। नाउ राइट आंसर इज महाकाली। ठीक है, क्या है? महाकाली नदी को शारदा नदी भी कहा जाता है। यह नदी उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा से होकर बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नदी परिवहन के लिए सबसे प्रमुख मार्ग किस नदी पर आधारित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी गोदावरी। नाउ राइट आंसर इज गंगा। गंगा नदी पर आधारित नदी परिवहन प्रमुख है, विशेष रूप से उत्तर भारत में जहां नदी की महत्वपूर्ण जलमार्ग के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सतलज नदी का संगम कहाँ होता है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। नाउ राइट आंसर इज सिंधु नदी। ठीक है, सतलज नदी का संगम सिंधु नदी में होता है। यह पंजाब के क्षेत्र में बहती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? ऑप्शन ए पश्चिमी समुद्र में मिलने वाली, ऑप्शन बी पूर्वी समुद्र में मिलने वाली, ऑप्शन सी उत्तर भारत में बहने वाली, ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली। नाउ राइट आंसर इज पश्चिमी समुद्र में मिलने वाली। ठीक है, नर्मदा नदी पश्चिमी तट से बहती है और यह पश्चिमी समुद्र
में जाकर गिरती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी नदी भारत का झील नील नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी है जो भारत की नील नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गोदावरी। नाउ राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को भारत की नील नदी कहा जाता है क्योंकि यह उच्च पर्वतों से निकलकर विशाल और व्यापक रूप से बहती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस नदी को विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली नदी कहा जाता है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी सतलज। नाउ राइट आंसर इज नर्मदा। तो क्या है, नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत से निकलकर पश्चिमी तट पर बहती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। नाउ राइट आंसर इज कावेरी। ठीक है, कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच बहती है और यह दोनों राज्यों से के लिए जल आपूर्ति का स्रोत है। कौन सी? कावेरी नदी। ठीक है, कौन से राज्य में बहती है? कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी सिंधु नदी के प्रमुख सहायक नदी के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन डी नर्मदा। नाउ राइट आंसर इज चेनाब नदी। ठीक है, चेनाब नदी सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी है जो जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में से होकर बहती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा नदी का अंत कहाँ हो जाता है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार। नाउ राइट आंसर है अरब सागर। ठीक है, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो पश्चिमी तट से बहती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोमती। नाउ राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गोमती नदी गैंगटिक बेसिन का हिस्सा नहीं है, यह असम से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी पे गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। नाउ राइट आंसर इज गंगा। ठीक है, सोन नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है, यह उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णा नदी का संगम किस नदी से होता है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। नाउ राइट आंसर इज गोदावरी। ठीक है, कृष्णा नदी का संगम गोदावरी नदी से होता है, यह महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी ताप्ती के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी सतलज। नाउ राइट आंसर इज नर्मदा। ठीक है, ताप्ती नदी नर्मदा के समान एक प्रमुख नदी है जो मध्य भारत के महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी यमुना। नाउ राइट आंसर इज कावेरी। ठीक है, क्या है, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है क्योंकि दक्षिण में प्रमुख नदी के रूप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे उस साइड में गंगा प्रमुख है ईस्टर्न साइड में, वैसे इस साइड में क्या है, दक्षिण साइड में कावेरी फेमस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी भारत की प्रमुख नदी नहीं है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोमती। नाउ राइट आंसर इज नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भारत में नहीं बहती, यह मध्य और
पश्चिमी भारत में बहती है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है और पश्चिमी भारत में बहती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी का स्रोत कहाँ है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नाउ राइट आंसर इज उत्तराखंड। सॉरी, ये उत्तर प्रदेश नहीं उत्तराखंड है। नाउ व्याख्या इज, यमुना नदी का स्रोत उत्तराखंड के यमुनोत्री से होता है जो हिमालय में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी लक्षद्वीप के निकट बहती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी नर्मदा। नाउ राइट आंसर इज ताप्ती नदी। ताप्ती नदी लक्षद्वीप से निकट बहती है और महाराष्ट्र के कई हिस्सों से होकर गुजरती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी में प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी कृष्णा। नाउ राइट आंसर इज यमुना। क्या है? यमुना नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है और यह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर बहती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी नर्मदा से पश्चिमी भारत की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी कृष्णा। नाउ राइट आंसर इज ताप्ती नदी। ठीक है, क्या है? ताप्ती नदी पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है जो गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अलीराजपुर जिले से निकलती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। नाउ राइट आंसर इज नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी अलीराजपुर जिले से निकलकर मध्य प्रदेश और गुजरात के कई क्षेत्रों में बहती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले से निकलती है और ये कई जिलों से होती हुई गुजरात में पहुँचती है। ठीक है, उनमें से एक जिला अलीराजपुर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंड नदी कहाँ बहती है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। नाउ राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। क्या है? हुंड नदी उत्तर प्रदेश में बहती है और ये गंगा की एक सहायक नदी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कश्मीर से होकर बहती है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। नाउ राइट आंसर इज सिंध नदी। मैंने आपको पहले ही बताया सिंधु ये क्या है कि ईस्टर्न साइड में बहती है। ये अपने यहाँ पे तिब्बत में बहेगी, हमारे यहाँ जो कहना चाहिए लेह लद्दाख वाला पोर्शन है वहाँ बहेगी, कश्मीर के कुछ इलाकों में होती हुई कहाँ निकल जाती है? पाकिस्तान में। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंध नदी कश्मीर से होकर बहती है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में समाप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का कौन सा प्रसिद्ध जलप्रपात है? ऑप्शन ए धुआंधार जलप्रपात, ऑप्शन बी विक्रांत धारा, ऑप्शन सी जोहिला जलप्रपात, ऑप्शन डी कांची जलप्रपात। तो ये कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, नर्मदा नदी के प्रसिद्ध जलप्रपातों का नाम है धुआंधार है जो मध्य प्रदेश में स्थित है और अधिकांश आप देखना जबलपुर जो कहना चाहिए शहर है वहाँ पे यदि आप जाओगे तो आपको एक जलप्रपात देखने को मिलेगा, धुआंधार जलप्रपात। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के किनारे कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थल है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी सभी उपयुक्त। ठीक है, तो क्या है? सभी जितने भी तीर्थ स्थल है इलाहाबाद, काशी और हरिद्वार ये सभी गंगा नदी के किनारे पे ही स्थित है और ये सारे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी सिंधु के समानांतर बहती है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। नाउ राइट आंसर इज सतलज। ठीक है, क्या है? सतलज नदी सिंधु नदी के समानांतर बहती है और पंजाब से होकर गुजरती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगली नदी किस नदी की शाखा है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी यमुना। तो सही उत्तर क्या होगा?
गंगा नदी। ओके, क्या है कि हुगली नदी की शाखा क्या है? गंगा। हुगली नदी गंगा की शाखा है, यह पश्चिम बंगाल में बहती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो कृष्णा नदी कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में बहती है। ठीक है, कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र से होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र के समानांतर बहती है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी गोदावरी। नो राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र के समानांतर कौन बहती है? सिंधु नदी। ठीक है, यह कहाँ और कहाँ जाती है? पाकिस्तान के रास्ते बहती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विरल नदी का नाम क्या है? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी सोन। नाउ राइट आंसर इज सोन नदी। ठीक है, सोन नदी को विरल नदी भी कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है। ठीक है, मैंने पहले ही ऊपर बताया सोन नदी कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन किसकी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। नाउ राइट आंसर इज गंगा। ठीक है, गंगा नदी का बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है जो उत्तर भारत के कई राज्यों में फैला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती नदी किस राज्य से होकर बहती है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। नाउ राइट आंसर इज महाराष्ट्र। क्या है? ताप्ती नदी महाराष्ट्र राज्य से होकर गुजरती है और फिर गुजरात में प्रवेश करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी नर्मदा से पश्चिम भारत में बहती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी यमुना। नाउ राइट आंसर इज ताप्ती। क्या है? ताप्ती नदी नर्मदा नदी की तरह पश्चिम भारत में बहती है और यह गुजरात और महाराष्ट्र के बीच बहती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कावेरी नदी किस राज्य से शुरू होती है? और ठीक है, कावेरी नदी किस राज्य से शुरू होती है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। तो ये क्या है? साउथ इंडिया की नदी है। क्या है? कर्नाटक। ठीक है, क्या है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कोंडागू जिले के फॉरेस्ट क्षेत्र से होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी का संगम किस नदी से होता है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी तुंगभद्रा, ऑप्शन डी कावेरी। नाउ राइट आंसर इज कृष्णा नदी का संगम तुंगभद्रा नदी से होता है। तुंगभद्रा एक महत्वपूर्ण नदी है जो दक्षिण भारत में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस नदी में जल से लागू खेती होती है? क्या है? भारत में किस नदी के जल से लागू खेती होती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी कृष्णा। राइट आंसर इज गंगा। ठीक है, गंगा नदी के जल से उत्तर भारत में लाखों एकड़ भूमि में खेती होती है। यह नदी भारतीय कृषि का आधार है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी इंडो ग्लेशियर प्लेन से होकर बहती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा। नाउ राइट आंसर इज गंगा। ठीक है, क्या है? गंगा नदी इंडो ग्लेशियर प्लेन से होकर बहती है। यह क्षेत्र कृषि और जल आपूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का प्रसिद्ध जलप्रपात क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ही आया था ये, जोहिला जलप्रपात, ऑप्शन बी धुआंधार जलप्रपात, ऑप्शन सी विक्रमसिंह जलप्रपात, ऑप्शन डी कांची जलप्रपात। नाउ राइट आंसर ये धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, क्या है? नर्मदा नदी का प्रसिद्ध जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात है जो मध्य प्रदेश में है और ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। मैंने पहले ही बताया, आप जबलपुर में जाकर के जलप्रपात को देख सकते हैं। ठीक है, ये पर्यटक के लिए बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी का एक संगम किस नदी से होता है?
ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी गोमती नदी, ऑप्शन डी तीस्ता नदी। नाउ राइट आंसर इज तीस्ता नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का संगम तीस्ता नदी से होता है जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल में बहती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी पार्वती के नाम से प्रसिद्ध है? मैंने कल भी पढ़ाया था ये क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन चेंज था। ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी महाकाली, ऑप्शन डी ताप्ती। नाउ राइट आंसर इज महाकाली। ठीक है, महाकाली नदी को पार्वती के नाम से भी जाना जाता है और यह नेपाल और भारत के पश्चिमी हिस्से में बहती है। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे 50 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हमने रिवीजन किया है, जो नदियों के बारे में थे। आई होप आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।